क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा गया होगा या आपने बहुत बार सुना भी होगा, लेकिन आज मैं आपसे पूछूंगी, इनफैक्ट हम पूछेंगे कि क्या आप सही टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं। आई हैव विद मी डॉक्टर रिमझिम भटनागर, जो 20 सालों से पिछले इसी फील्ड में काम कर रही हैं और दांत से जुड़ी हुई जितनी समस्याओं के बारे में आज तक आपने सुना होगा, हम उन सब के बारे में आज बात करने वाले हैं। वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मैं इसी से शुरू करूंगी डॉक्टर रिमझिम, क्योंकि बचपन से अभी तक अलग अलग जगहों पर हम सुनते देखते आए हैं कि ब्रश योर टीथ, आपको अपने दांतों को साफ रखना है, लेकिन अभी तक जो हम कर रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं क्या? सो आई विल स्टार्ट विद दैट। टेल मी कि क्या तरीका होता है अपने दांतों को सही रखने का? देखिए, आई स्टार्ट बाय सेइंग दैट प्रिवेंशन इज क्योर। ओके। डेंटिस्ट्री की हर चीज़ प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ। व्हेन वी आर बोर्न वी डोंट हैव टीथ, पर उसी वक्त से अगर हम ध्यान दें अपने माउथ का, ओरल कैविटी का, तो जब हमारे दांत आएंगे तो वो उस एनवायरनमेंट में आएंगे जहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होगा। ओके। सो वी कैन डू दैट बाय मेकिंग श्योर दैट द टंग इज़ क्लीन, द माउथ इज़ क्लीन। जब बच्चा दूध पीता है उसके बाद हम उसको साफ़ करें और बॉटल से दूध जितना कम दे सके उतना कम दें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चीनी ना दें। ठीक है, ये बच्चों के लिए हो गया, लेकिन बड़े भी तो वही गलती कर रहे हैं। तो बिकॉज हमें आदत है शुरू से, सो इट इज़ नॉट टॉट इन स्कूल और बाय पेरेंट्स ऑल्सो। एंड हम डेंटिस्ट के पास तब जाते हैं जब हमें दर्द होता है। हम वैसे तो नॉर्मल जनरल चेकअप के लिए कभी जाते ही नहीं, और हम ये कहते हैं अगर आप पहले ही आ जाओ तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, बिकॉज एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बिफोर यू कम टू अ डेंटिस्ट बिफोर, ताकि आपको वो डेवलप ही ना हो। अगर थोड़ी बहुत चीज़ कुछ जैसे कीड़ा लग गया या ब्लीडिंग गम्स हो गए, शुरू के टेल साइंस हैं, वो हम इनिशियल स्टेजेस में ही पकड़ लें ताकि वो बढ़े ही ना। तो हाँ, देयर इज अ करेक्ट वे टू ब्रश योर टीथ व्हिच मोस्ट पीपल डोंट नो। ठीक है, तो मैं इसी पे आती हूँ फिर, और उसके बाद हम बाकी बात करेंगे। तो मुझे इतना पता है कि आपको अपना ब्रश उठाना है, उस पर जो भी टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं उसको लगाना है, एंड देन यू हैव टू ब्रश योर टीथ। So are we doing it like no? So this in movement, this right direction? This movement of yours is of cleaning. So we are so used to cleaning. हम टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, हम बर्तन भी ऐसे साफ करते हैं, हम हर चीज़ ऐसे साफ करते हैं। बर्तन और कपड़े की तरह दांत साफ कर रहे हैं। मोस्ट पीपल डू दैट। ओके। आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जबकि हमें ऊपर से नीचे करना चाहिए। ऊपर के दांत ऊपर से नीचे, नीचे के दांत नीचे से ऊपर, एक डायरेक्शन। ओके, लाइक दिस एंड देन लाइक दिस। नॉट लाइक दिस, लाइक दिस, देन पिक अप, देन अगेन, इट्स अ रिस्ट मूवमेंट। ओके। वी आर नॉट डूइंग दिस, वी आर डूइंग दिस। एंड केवल बाहर की तरफ दांत नहीं है, अंदर भी सरफेस होती है, तो अंदर से भी करने होते हैं इन दी सेम डायरेक्शन। बस ये वाला मूवमेंट नहीं करना। तो सारे वही कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। ओके। इवेंचुअली बाय द टाइम थिंग्स गो रॉन्ग, यू आर प्रीटी ओल्ड इनफ, एंड मुंह में तो सब दांत इकट्ठे होते हैं ना। हाँ। तो एक थोड़ी खराब होता है, फिर सब इकट्ठे खराब होते हैं। नहीं तो क्या करें, पहले ऊपर ऊपर का कर ले या ऊपर करें फिर नीचे? कहीं से भी शुरू करिए, पहले एक साइड से शुरू करिए, फिर नीचे से करिए, फिर टंग क्लीन करिए। वो कैसे करते हैं? टंग क्लीनर आता है। हाँ, राइट। पहले आजकल तो टूथब्रश के पीछे भी बैक साइड भी कर सकते हैं, ब्रिसल से भी कर सकते हैं। टंग क्लीनर आते हैं आजकल सिलिकॉन के। पहले आते थे वो स्टील वाले, उससे हमारी टंग में जो टेस्ट बड्स होते हैं वो भी घिस जाते थे, तो वो ना करें तो बेहतर है। हाँ। सिलिकॉन वाला जो सॉफ्ट है उससे करिए, मगर करिए। ठीक है। एंड ब्रशिंग इज इम्पॉर्टेंट ट्वाइस अ डे, वंस इन द मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट। नॉर्मली व्हाट वी डू इज वी गेट अप इन द मॉर्निंग, वी ब्रश आवर टीथ, जल्दी जल्दी हमने ब्रेकफास्ट किया और हम चले गए। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जो खाया है वो तो हमारे ऑलरेडी मुंह में है, जर्म्स ऑलरेडी हमारे मुंह में हैं। हमने वो इन्वायरमेंट दे दिया जर्म्स को कि हाँ खाना है, उसको खाओ और एसिड रिमूव करो, और फिर वो डीके करते हैं। ओके। आइडली ब्रश आफ्टर ब्रेकफास्ट। आपको सुबह उठते ही ब्रश नहीं करना है? आइडली नहीं करना चाहिए, मगर हम इसलिए करते हैं बिकॉज रात को ब्रश करके सोएं। अब नींद में तो हम खाना नहीं खाते, राइट, क्योंकि हम सो रहे हैं और मुंह में हमारा जो थूक है, सलाइवा है, वो इकट्ठा हो रहा है, तो उसकी वजह से जो थोड़ी बहुत जो महक आती है, बदबू आती है, उसकी वजह से हम ब्रश करते हैं। क्या वो नॉर्मल है? सबके साथ होता है? ओके, नॉर्मल है वो। तो यू कैन रिंस योर माउथ, कुल्ला कर लीजिए। ब्रश करना है तो कर लीजिए, मगर ब्रेकफास्ट के बाद जरूर करिए, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट ह्यूज मील। आप जो भी खा रहे हैं फिर वही आपके दिन भर महकेगा, दिन भर दिखेगा। ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके मुंह में जो जर्म्स हैं उनको कुछ मिलेगा नहीं, बिकॉज उसके बाद आप लंच, बहुत लोग उनके शेड्यूल ऐसा होता है लंच देर से करते हैं,
तो यू नो दिस इम्पैक्ट। ओके तो और रात में आप सोने से पहले बोल रहे हैं या फिर आपने जब, क्योंकि डिनर बहुत लोग जल्दी करते हैं, मैं तो 7 बजे खाना खा लेती हूँ 6 बजे, तो क्या सोने से उसके पहले बाद? कर लीजिए। ओके बट रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील, रिंस योर माउथ व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो अब ये समझाइए कि जब हम ब्रश करें उसका कुछ टाइम ड्यूरेशन भी सही है कि इतने मिनट तक या इतनी देर तक 1 ब्रश मिनट इज गुड इनफ। आप अगर टाइम करेंगे 1 मिनट बहुत होता है। ओके या 1 मिनट मैक्सिमम 1.5 मिनट्स, बट डू इट प्रॉपर्ली द वे इट्स टू बी डन। जब आप Okay. एक्चुअली जब सीख जाते हैं और ठीक से करते हैं तो आपको लगता है कि ये लगा ही नहीं ब्रश किया, बिकॉज आपको हाँ वो वो करने उसी की की आदत है और टंग को कितने देर तक क्लीन करना चाहिए? बस थोड़ा बहुत जो भी आपकी परत है वो निकल जाए रेगुलरली, ट्वाइस अ डे? ट्वाइस अ डे। ओके दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे लगता है कि जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं बहुत सारी चीज़ें क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम है, सो आज हम आपसे सीखेंगे। अब मैं इसको और थोड़ा कैटेगरी में बांट के आपसे पूछना चाहती हूँ। तो आपने कहा कि ब्रश करना है, सही तरह से करना है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं सही तरह से कर रहे हैं लेकिन तब भी उनके टीथ क्लीन नहीं हो रहे, दांत साफ नहीं हो रहे, या तो कलर प्रॉब्लम है या कुछ आप इसको समझा सकते हैं कि ये क्या होता है और कितने तरह की प्रॉब्लम होती है, कैसे सॉल्व हो सकती है, स्पेशली ये जो टीथ कलर वाला है? See, I'll give you an example. We wash our face every day. We take a bath every day. But if we don't do it, in the morning we wash our face. Afternoon के बाद कभी-कभी oily हो जाता है. हाँ. इसका मतलब ये नहीं कि आपने साफ नहीं किया. It is there. ये germs already हमारे मुंह में हैं और वो already they are working. Toxins प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो वो नॉर्मल प्लाग बनना, बायोफिल्म बनना इज वेरी नेचुरल. उसको तो रिमूव करना ही पड़ेगा. नॉट एवरीथिंग कैन बी क्लीन बाय अ ब्रश. वो आपके थिक जो प्लाग फॉर्म हो रहा है वो बनाने नहीं देगा. पर जो थोड़ा थोड़ा जो बन जाता है एवरी 3 मंथ्स, आइडली एवरी 3 मंथ्स स्केलिंग करवा लेनी चाहिए या एवरी 6 मंथ्स बाय एनुअली करवा लेनी चाहिए. बिकॉज गम्स के अंदर अगर डिपोजिशन हो गया वहाँ तो आपका ब्रश नहीं जाएगा. कई लोगों के टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, वहाँ ब्रश नहीं जा सकता, तो वहाँ तो स्केलिंग करनी पड़ेगी. इसलिए ज़रूरी है वहाँ पे. तो अभी आजकल ये ज़्यादा देखने को मिलता है कि जिन लोगों के टीथ येलो होते हैं तो वो उसको रिप्लेस कराने में या कुछ उसका ट्रीटमेंट लेते हैं. क्या ऐसा कुछ है कि आप ट्रीटमेंट ना लो और आप कुछ नेचुरली ऐसा करो कि आपके दांत सफ़ेद हो जाएं, वो जो चमकती हुई मुस्कान है आपकी सफ़ेद दांतों वाली वो मिल जाए? देखिए, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अ टीथ, एनामल, इट इज़ नॉट येलो, बट जो अंदर वाला लेयर है वो येलो होता है. ओके. तो अगर हमारी फॉर वट एवर रीज़न हमारा बाय बर्थ दांत ऐसे है कि इनामल की लेयर थिन है, तो अंदर का येलोनेस चमकेगा. अच्छा. उसका आप कुछ नहीं कर सकते. उसको अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको एक चीज़ होती है विनियर, वो लगा लीजिए या कैप लगवा लीजिए. बट कोई तरीका नहीं आता कि हम दांत पे कुछ केमिकल लगाएं. जैसे लोग ब्लीचिंग कराते हैं, वो ब्लीचिंग तब करानी चाहिए जब आपका एक्सटर्नल स्टेन्स हो या एक्सटर्नल येलोनेस हो. जो इंटरनल येलोनेस है दांत की वो तो वैसी जाएगी, वो नहीं जाएगी. एंड आफ्टर दैट एक चीज़ होती है आपका क्रोमोजेनिक स्टेन्स. वो क्या होता है? वो हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे जो निकलता है. ओके. वो स्टेन्स के लिए हम पॉलिशिंग करा सकते हैं. दांतों की जो हम सफाई करते हैं उससे भी येलोनेस निकल जाती है. प्लाक इज येलो इन कलर, उससे भी निकल जाता है. स्मोकर्स जो होते हैं जब तक वो स्मोकिंग नहीं बंद करेंगे कोई तरीका नहीं, वो कोई तरीका नहीं. वो आते हैं, स्केलिंग कराते हैं, फिर स्मोक करते हैं, तो वो ग्रेजुअली वो अंदर चला जाता है. तो उसका हम वी कांट डू इट. ब्लीचिंग इज गुड बट ब्लीचिंग इज हार्मफुल ऑल्सो बिकॉज वो पोरस कर देता है हमारे दांत के ऊपरी सरफेस को. तो इतना ब्लीच नहीं करना चाहिए. मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि लोग ब्लीच ना कराएं, बट ओके जितना कम करा सके. एवरी इट्स अ केमिकल, इट हैज अ साइड इफेक्ट. स्केलिंग इज द बेस्ट थिंग टू डू. कोई ऐसा तरीका है स्केलिंग के अलावा या घर पे आप कुछ ऐसा कर लो? नहीं, प्लीज डोंट ट्राई एनीथिंग एट होम. डू नॉट ट्राई एनीथिंग एट होम. क्योंकि आजकल वो तो घरेलू नुस्खे तो हर चीज़ के होते हैं ना. घरेलू एवरीथिंग इज वेरी सब्जेक्टिव. आप कितना कर रहे हैं, आपको कितना अच्छे से आ रहा है, कितना अंदर जा रहा है, यू डोंट नो. और कितने की ज़रूरत भी है वहाँ पे. एग्जैक्टली. तो अच्छा, आपने शुरू में मुझे ये कहा कि बच्चा पैदा हुआ तो यानी कि जब उसके दांत नहीं है तब भी क्या, तब से उसके दांत का ख्याल रखा जा सकता है? सो एक्सप्लेन दिस. बिल्कुल, बिकॉज व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न हम उसको बॉटल फीड करते हैं. ज़्यादातर हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं चीनी डालो. हाँ, हमें पता है चीनी, हमें पता है नमक, बच्चे को नहीं पता. सो एक तो हम रिड्यूस करा रहे हैं शुगर. सो द चाइल्ड कैन हैव मिल्क विदाउट शुगर. सो आइडली तो बॉटल देना ही नहीं चाहिए. अच्छा, बॉटल फीड नहीं करना चाहिए. 6 मंथ्स आपने फीड किया, दैट्स गुड इनफ. उससे ज़्यादा नहीं चाहिए. उसके बाद आप एक पहले आते थे
चम्मच से पिला सकते हैं, इसमें एक बीक बनती थी उससे भी पिला सकते हैं। बट कई बार ऐसा भी होता है ना कि बच्चा नहीं छोड़ रहा है, नहीं पी रहा है, तो फिर तो वो नहीं पीने दीजिए, बच्चा है, आदत पड़ जाएगी उसको। ओके, यू कैन यू हैव अ पॉइंट, या जितना आप करेंगे उतना बच्चे को आदत पड़ेगी, बिकॉज उसको सकल करने की आदत है। जैसे तो हम उसको आदत है कि वो ब्रेस्ट फीड जैसे हो रहा है, करते करते उसको, क्योंकि वो 6 महीने से वही कर रहा है, वही कर रहा है, तो उसको वो हमें पैटर्न तोड़ना है, तो हम कब करेंगे वो, और थोड़ा टाइम लगता है, मैक्सिमम 1 वीक लगेगा इफ यू स्ट्रिक्ट, एंड द चाइल्ड विल नो कि नहीं बॉटल नहीं मिलेगी, वो रोएगा बट मैनेज हो जाएगा। शुगर नहीं देनी है, सबसे इम्पोर्टेंट। कितने साल तक? जितना ना दे सके उतना नहीं, शुगर की जरूरत ही नहीं है, हाँ, बिकॉज नेचुरल फूड में वैसे ही मिल रही है, तो हम एडिड शुगर दे रहे हैं। जितने भी जो बाजार में मिलते हैं टॉप फीड वाली चीज़ें, उन सब में शुगर होती है। अच्छा, या सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग शुगर आवरसेल्व्स टू द चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड इज 6 months old, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो बच्चा क्या करता है, बॉटल मुंह में लिया उसने और पीते पीते सो गया, जब सो गया तो मुंह में थूक ऑलरेडी है, राइट, दूध भी अंदर पूलन हो गया, हमने क्लीन नहीं किया, तो जर्म्स ऑलरेडी, देयर आर जर्म्स इन आवर माउथ, वी आर गिविंग देम अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कि हाँ अब आपके पास खाना भी है, अब आप खाओ, और फिर वो एसिड निकालते हैं। ओके, तो जब दांत निकलते हैं वो तभी से उसमें कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। छोटे बच्चों को भी। द यंगेस्ट चाइल्ड दैट आई हैव ट्रीटेड फॉर अ रूट कैनाल ट्रीटमेंट was a 3.5-year-old child. So it becomes very difficult. बच्चा हिलता रहता है, उसको इंजेक्शन दो, उसको कुछ समझ में नहीं आता, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम ऐसा होना नहीं चाहिए, हमें करना नहीं चाहिए। तो आप टंग क्लीन करिए जितनी बार बच्चा दूध पी रहा है, टेक अ स्मॉल मसलिन क्लॉथ, क्लीन कर दीजिए जीभ को, अच्छा, मुंह साफ कर दीजिए, कुल्ला तो उसको भी करना नहीं आएगा। सकते, हाँ, और दांत उसके है नहीं, पानी पिला सकते हैं, अच्छा, कम से कम अपने आप कुछ उससे तो थोड़ा बहुत जाएगा। ये 2 चीज़ें आप कर सकते हैं, बट चीनी तो नहीं देनी चाहिए। ओके, तो दैट्स व्हाई वी कॉल नर्सिंग बॉटल कैरीज इज प्रिविलेंट एवरीवेयर। जो बॉटल से नहीं पी रहे हैं तो उनके दांत खराब नहीं होते। और ना वो वाली एज जब बच्चों के दांत टूटने लगते हैं, फिर नए आते हैं, अब क्योंकि अब तो आजकल तो सारे छोटे छोटे बच्चे भी चॉकलेट खाने लगते हैं। इनफैक्ट जब हम मिलने भी जाते हैं आजकल किसी को, तो क्या सोचते हैं क्या लेकर जाएं, तो चॉकलेट टॉफ़ी ले जाते हैं। तो अब उनके लिए तो और डिफिकल्ट हो रहा है ना फिर। बस ये अंडरस्टैंड दैट वी आर प्रोवाइडिंग दैट, राइट, वी आर इंट्रोड्यूसिंग एवरीथिंग, वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर पीस ऑफ माइंड। अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए हम बच्चे को बॉटल दे रहे हैं, अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए हम चॉकलेट दे रहे हैं, अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए हम फ़ोन भी दे रहे हैं। तो कोई ऐसा है कि इतना देना चाहिए या देना ही नहीं चाहिए? क्योंकि बच्चा चॉकलेट खाए बगैर रह सकता है? आई एम आस्किंग यू। नहीं, रह सकता है, इट्स जस्ट हैबिट। बट वो नहीं खाएगा, उसके आसपास खा रहे होंगे वो, once the child goes to school which is at the age of 4, yes, तब स्कूल में तो you can still control, child is big, अगर आपने पहले ही से दे दिया टॉफीज चॉकलेट थी तो अवॉइड करनी चाहिए, ओके, बिकॉज एवरीथिंग विच इज चूई स्टिक करेगी दांत में, तो अच्छा, छोटे बच्चे जो मैंने देखा है, क्योंकि मेरे घर में भी हैं, वो जब उनके दांत आ रहे होते हैं या जो थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, तो जो भी आता है वो उठा के खा लेते हैं। वो क्या है और उससे क्या, क्योंकि फिर तो प्रॉब्लम है ना पेरेंट्स के लिए भी कि जो वो तो कुछ कूड़ा भी है, कचरा है, तो वो भी खा लेगा, उसको नहीं पता है। जब दांत निकलते हैं तो उसको कहते हैं टीदिंग। टीदिंग में बुखार भी होता है, कभी कभी बच्चों को हो जाता है, क्रैंकी हो जाते हैं, तो उनको खुजली इचिंग होती है, राइट, तो उसके लिए टीदिंग रिंग्स आती हैं, आप वो दे दो, उसको चबाते रहेंगे। गिव एनीथिंग, एनी फूड आइटम, जस्ट वॉश इट एंड गिव इट टू द चाइल्ड। अपना हाथ खाने लगते हैं, अपना गाजर पकड़ा दीजिए, दैट इज हेल्दियर ऑप्शन। लॉट ऑफ सी ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एप्पल्स एक सेल्फ क्लेंजिंग खाना होता है, गुड फॉर टीथ, राइट। तो जितना हम वैसे हम काट कर देते हैं बच्चों को एप्पल्स, उसकी जगह बाइट करना चाहिए, दैट इज गुड फॉर द टीथ, ओके, विच इज गुड फॉर क्लेंजिंग। वो एप्पल, कैरेट, बनानास, एवरीथिंग इज गुड, तो बाइट करके इंस्टेड ऑफ काट की, सेल्फ क्लेंजिंग में बता रही हूँ। तो जब हम बच्चे हम बड़े होते हुए देख रहे हैं और जब हमारी एज तक आ गए, तो क्या शुरू से ही वो 2 बार एक दिन में ब्रश करना उनको सिखा देना चाहिए बचपन से? बिल्कुल, ओके, मतलब यानी कि जब से वो शुरू कर रहे हैं तो वो एक बार सुबह कर लें और एक बार रात में? तो आपको ही कराना पड़ेगा। हाँ, राइट, ओके। तो उनके लिए आप कुछ बता सकते हैं जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि जिनके दांत टूट रहे हैं, फिर वो दूध के दांत क्या बोलते हैं वो, हाँ, फिर वो दूसरे आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो उनको, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत सारे इस वक्त हमें देख रहे होंगे, वो क्या कर सकते हैं खाने पीने का कुछ उनके लिए? सो देयर इज अ मिथ, लोग कहते हैं कि यार ये दूध के दांत हैं। हाँ, क्या दूध के दांत क्या होता है? निकाल दो दूध। देखिए, इनिशियल जो दांत आते हैं, इनिशियल 20 टीथ आते हैं, मिल्क टीथ आते हैं, एवरी टूथ हैज अ पर्टिकुलर एज टू इरप्ट।
ओके, तो ये हमें पता है कि 6 साल में पहला पक्का दांत आएगा। ठीक है। तो उससे पहले जितने भी दांत आते हैं वो सारे मिल्क टीथ होते हैं। उनका मेन काम क्या होता है, जो परमानेंट दांत आ रहे हैं उसकी जगह बना कर रखने का। ओके, हर एक पर्टिकुलर दांत का एज है, अगर हमने उससे पहले उसका दूध का दांत निकाल दिया तो वो उस आसपास की दांत उसकी जगह ले लेंगे और फिर वो कहीं और निकलेगा, फिर दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। अगर नर्सिंग बॉटल कीड़ी, जब कीड़ा लग जाता है तो दांत काला हो जाता है, वो झड़ता नहीं है, तो वो रिटेन हो जाता है। नहीं तो दूध के दांत में भी कीड़ा लग जाता है? हाँ, तो इनिशियली जो बॉटल फीड तो दूध के दांत ही खराब हो रहे हैं ना, तो उसमें लोग कहते हैं कि अरे ये तो दूध के दांत हैं, इसको तो रिप्लेस ही जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर दूध के दांत में कीड़ा लग जाए तो वो झड़ता नहीं है टाइम से, वो वहीं रहता है। तो जिस टाइम पे उसको निकलना है, उसकी जगह जो दांत आना है वो फिर कहीं और निकलता है, फिर आगे जाकर आप ब्रेसेस लगवाओगे। सो वो बहुत इट्स अ difficult हो विशियस जाएगा। सर्कल। तो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि हम शुरू शुगर में ना ही देखें। दें। ठीक है। अच्छा, तो आपने दूध के दांत भी कीड़ा लगता है एंड ऑल, हमने सब बात की। अब कई सारी प्रॉब्लम्स भी हैं जो आगे जाके हमें देखने को मिलती है। उसमें से मुझे लगता है कि जो लोग भी इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, एक बहुत कॉमन है वो विजडम टूथ, वो अकल दाढ़ क्या बोलते हैं उसको? अकल दाढ़। और वो जो, अच्छा वो एक तो वो एक बार में क्यों नहीं आता, वो अलग अलग बार आपको क्यों परेशान करता है, और व्हाट इज दैट, अब है क्या वो? सो उसका भी पुराने टाइम में, जब हम एंशिएंट टाइम में 32 दांत होते थे, उससे भी ज़्यादा होते थे, क्योंकि उस टाइम पे हम कुक्ड फूड नहीं खाते थे। राइट। तो हम रॉ फूड खाते थे, हमारे जॉज बड़े थे, अच्छा। दांत भी ज़्यादा थे। ग्रेजुअली जब कुकिंग शुरू हुई, हमने कुक फूड खाना शुरू किया, तो हमें बाइटिंग जो स्ट्रेंथ है हमें कम यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी। तो एवोल्यूशन ऐसा हुआ कि जॉ का साइज़ छोटा हुआ, हाँ। मगर दांत अभी उतने 32 ही आते थे। अब जॉ साइज़ छोटा हो गया तो अकल जाड़ निकलने की जगह ही नहीं बचती अब। अच्छा। वी डोंट नीड द थर्ड मोलर, अब वो वेस्टिजियल ऑर्गन में आ गया है कि अगर, एंड देयर इज अ पर्टिकुलर एज, 17 साल से 21 साल तक की एज में थर्ड मोलर की एज होती है, उस वक्त निकलता है। अगर आपकी जॉ में स्पेस ही नहीं है, वो पुश करता रहेगा। हाँ, राइट। वो तो पुश करेगा ही, क्योंकि उसकी तो पुशिंग फोर्सेस हैं। हाँ। मगर उसको स्पेस नहीं मिल रहा बाहर इरप्ट होने की, वो कहाँ करेगा। तो कभी कभी होता है कि मेरे दांत है नहीं, दर्द हो रहा है, यहाँ रेडिएट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, दैट्स बिकॉज आपके थर्ड मोलर को स्पेस नहीं मिल रहा है। तो उस सिचुएशन में हम सर्जिकली उसको रिमूव करते हैं। अच्छा, वो करा सकते हैं रिमूव? या बिल्कुल करा सकते हैं, और उसको करा देना चाहिए। अगर जब तक कि जॉ आपका इतना बड़ा नहीं है कि ऊपर और नीचे के दांत परफेक्टली प्रॉपर तरीके से नहीं निकल जाए, तो थर्ड मोलर को निकलवा दो, क्योंकि उसमें सबसे पहले वहाँ ब्रश नहीं जाएगा, वो टेढ़े मेढ़े निकलते हैं, वहाँ कीड़ा लग जाएगा, वहाँ दर्द होगा, वहाँ ट्रीटमेंट भी वहाँ तक जाना ही मुश्किल हो जाता है। ओके। तो एंड इट इज़ ऑफ नो यूज़ इफ इट इज़ नॉट कम्प्लीटली इरप्टेड इन द माउथ, जस्ट रिमूव इट, इट इज़ नॉट और रिक्वायर्ड। मैंने मुझे लगता है कि हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को मैंने आजकल देखा है कि उनके दांत में कीड़ा लगता है, वो कुछ गैप बन जाता है, एंड देन वो कैपिंग और वो सब चल रहा होता है, एंड दैट प्रोसेस इज़ वेरी पेनफुल। उससे बचने का कोई तरीका है क्या? क्योंकि हर कोई डेंटिस्ट के पास, आपके पास भी लोग आते होंगे, सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती है मुझे लगता है। एक्चुअली लोग आते तब में जब दर्द होता है। हाँ, राइट। तो हम ये कहते हैं निप इन द बड, यू नो, शुरू में ही आ जाओ, ताकि शुरू में ही, अगर हम एवरी 3 मंथ्स अगर आप जनरल डेंटल चेकअप के लिए आ रहे हो, तो अगर कोई चीज़ बन भी रही होगी तो हमें दिख जाएगी, राइट। तो अगर थोड़ा स्पॉट भी बनाए तो हम उसको वहीं निकाल के, कीड़ा मारने की दवाई नहीं आती मुंह में कि आपने खाई और कीड़े मर गए, तो यू हैव टू रिमूव इट। तो जैसे हम इनिशियल कैविटी जो होती है, जो कीड़ा लगता है, उसको हम रिमूव करके फिलिंग कर देते हैं। इनामल हमारा डेड टिश्यू होता है, तो शुरू में कीड़ा वहीं लगता है और हमें पता नहीं चलता, ना खाना फंसता है ना दर्द होता है। जब कीड़ा बढ़ता है तो हमारा फर्स्ट साइन होता है कि गड्ढा बन रहा है, खाना फंस रहा है, दैट उस स्टेज में भी फिलिंग होकर दांत बच सकता है। ओके। डेंटिन इज सॉफ्ट, जो अंदर की लेयर होती है, उसमें भी खाना फंसता है, उसमें भी अगर डीप चला गया और बिल्कुल सेंटर में हमारी नस होती है, वहाँ तक पहुँच गया तो दर्द होता है। तो मतलब कीड़ा आपके मुंह में 1-1.5 साल से है, बट क्योंकि आपको सिम्टम्स ही नहीं आए इसलिए डिड नॉट गो, तब रूट कनाल से हम और तब वो बचा फिर दर्द सकते होता हैं। है। वैसे तो आज में रूट कनाल सिंगल सिटिंग पेनलेस हो गई है, अच्छा, बट हाँ, इंजेक्शन तो लगता ही लगता है। तो कितने कितने टाइम में चेक करा लेना चाहिए कि सब ठीक है? सी आइडली एवरी 3 मंथ्स डेंटल कंसल्टेशन एंड एवरी 6 मंथ्स दांतों की सफाई। अच्छा, दांतों की सफाई मतलब, इसका मतलब क्या? स्केलिंग, जो गंदी परत जमती है, प्लाक जमती है, वो उसको, मुंह में हमारी जर्म्स तो है ही, वो तो खाना खाए नहीं, कभी जब खाना खाते तो करते हैं, प्लाक तो बनता ही बनता है। तो अगर हम एवरी 3 मंथ्स प्रिवेंटिव, दिस इज ऑल प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी।
ओके विच भी जैसे हम तो बोलते हैं कि स्कूल्स में भी करना चाहिए ये. चिल्ड्रन शुड बी टॉट अबाउट प्रिवेंटिव डेंटल हाइजीन एंड क्योंकि उनको तो यही बताया जाता है कि आपको ब्रश करना है, आपको ब्रश करना इंपॉर्टेंट है, and बस यही आपके दांत साफ हो रहे हैं. सी आई टेल यू, यहाँ तो नहीं शुरू हुआ अभी इंडिया में, आई फील, बट आई हर्ड इन कंट्रीज आउटसाइड बिफोर एडमिशन डेंटल चेकअप करते हैं, बिकॉज दांत की दर्द से लोग छुट्टी बहुत मारते हैं बच्चे. Okay. तो एब्सेंटिज्म बहुत हो रहा है. Okay. So they make sure the entire dental hygiene is poor, is not poor and taken care of. सारी fillings सब intact हैं, ताकि दांत की दर्द की वजह से बच्चा छुट्टी ना करे. That's too funny. But then again, they have a point. They have if a they are point, doing yeah, that. they're doing it. Okay. अब एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है. Since you are with us today, माउथ कैंसर. आप पहले मुझे इसके बारे में बताइए, इसका दांतों से कैसे कनेक्शन है, या आपके ओवरऑल जब आपको ये कैंसर की और कितनी स्टेज है, कैसे पता चलता है, क्या कर सकते हैं? सी एक तो जेनेटिक डिस्पोजिशन होता है कि कई लोग कहते हैं कि हम तो बहुत टाइम से पान तंबाकू गुटखा सब कर रहे हैं पर हमें तो कुछ नहीं हुआ. कई लोग ज़रा सा करते हैं और उनको हो जाता है. दैट इज़ जेनेटिक डिस्पोजिशन. बट हमें पता है कि इन सब चीज़ों से अगर कैंसर हो सकता है तो हम उसको अवॉइड करें. वाई डू यू हैव टू जंप इन टू समथिंग विच इज़ रॉन्ग. उसके अलावा भी अगर हमारा टेढ़ा मेरा दांत है, जैसे थर्ड मोलर ही समझ लीजिए, कई लोगों का टेढ़ा निकलता है, बहुत शार्प होता है. कोई भी शार्प टूथ है और हमारे गाल पे बार बार लग रहा है, फ्रिक्शन हो रही है, तो उससे भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम अल्सर बन जाता है और अंदर चेंजेस हो जाते हैं. ओके. तो एनीथिंग अल्सर इज देयर इन योर माउथ या किसी और जो ठीक नहीं हो रहा है मोर देन 3 months, ओके. वो आपको टेस्ट करा लेना चाहिए कि भाई 3 महीने से नहीं हो रहा, क्यों नहीं जा रहा. नंबर 2, वाइट पैचेस बन जाते हैं. मुंह में हमारे केवल दांत नहीं होते, जीभ भी है, गाल भी है. फॉर वट एवर रीज़न वाइट पैच बन गया या कोई रेड पैच बन गया या कुछ भी डिस्कलरेशन हुआ, तो यू शुड इमीडिएटली शो टू अ डेंटिस्ट. ओके. बिकॉज इट कुड बी एनीथिंग. पान तंबाकू गुटखा, सबसे बेसिक चीज़ सुपारी, अरीका नट बहुत बेसिक होती है. दैट इज़ अ कॉज ऑफ अ प्री कैंसर कंडीशन कॉल्ड OSMF, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस. ओके. इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है. अच्छा. बहुत ज़्यादा कॉमन है. तो ये सब के सुपारी खाने से हो रहा है? सुपारी, बीटल, क्विड इज द रीजन फॉर इट. एंड आई हैव सीन स्मॉल चिल्ड्रन 14-15 जिनके इतने इतने मुंह खोल रहे हैं क्योंकि वो 5-6 साल की उम्र से खा रहे हैं, बिकॉज दे हैव सीन एवरीवन हैविंग अराउंड, व्हिच इज वेरी बैड. विच इज़ वेरी बैड. तो सबसे पहले अगर आपको लगता है कि पहले मैं बहुत मिर्ची खा पाती थी, अब नहीं खा पा मैं रही इस पे हूँ, आऊंगी अभी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ. तो दैट इज़ अ साइन, दिस इज अ चेंज कि पहले नहीं होता था, अब हो रहा है. सेकंड इज़, पहले मेरा मुंह इतना खुलता था, यू नो, मैं इतना बड़ा गोलगप्पा पहले मुंह में खाती थी, अब बाइट करना पड़ रहा है, पूरा नहीं जा रहा है. इसका मतलब माउथ ओपनिंग आपकी रिड्यूस हुई है. जो हमारा चीक होता है अंदर से, इट्स वेरी, इफ़ यू फील इट, इट्स वेरी सॉफ्ट. हाँ, राइट. टंग से अगर वो थोड़ा हार्ड हो जाए, हम कहते हैं फाइब्रस बैंड्स बन गए, दैट इज़ अ थर्ड साइन. ओके. So intolerance to spicy food, reduction in mouth opening and formation of fibrous band. These 3 are indicators कि some change is happening. Okay. And that could be cancer too. मतलब something. This is the beginning. Okay. So अगर आप habit छोड़ दें, ट्रीटमेंट कराएं, तो 90% चांसेस है कि वापस ठीक हो जाएगा. But if you continue to do it, कि दवाई भी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, मगर खा भी रहे हैं, तो फिर so you know, mouth gives you a chance कि हाँ, it can be treated. Right. But once it crosses a level, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते. अभी आपने इसको बताते बताते कहा कि स्पाइस टॉलरेंस वाला, तो ये मुझे समझाइए. कुछ लोग तो मैं देखती हूँ पूरी वो मिर्च उठा के खा जाते हैं और कुछ तो एक भी बाइट नहीं कर सकते. ये क्या फ़र्क होता है? नो, आई एम नॉट सेइंग इंटॉलरेंस टू स्पाइसी फूड जनरली इन द बॉडी. मैं वो कह रही हूँ कि पहले मैं इतना स्पाइस खा सकती थी, ओके, मेरे गाल में नहीं लगता था, अब लग रहा है. यू नो, बर्निंग सेंसेशन इन द माउथ. ओके, मतलब चेंज हुआ है कुछ. हाँ, चेंज हुआ है, उसकी बात कर रही हूँ मैं. ओके. कि पहले मैं लाल मिर्च भी डाल के खा लेती थी, मेरे गाल में नहीं लगता था, अब मेरे गालों में लग रहा है, मुंह में लग रहा है, जीभ में लग रहा है. दैट इज अ चेंज. वो जनरली मैं नहीं खा सकती, मेरे को आंखों में पानी आता है, वो अलग बात है. दैट इज अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर. दिस इज फ्रॉम द ओनली इन द माउथ. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. एंड ये अगर आप जनरल चेकअप कराते रहेंगे, बिकॉज आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो दांत चेक करते हैं. हाँ, राइट. इफ़ यू कम टू एन ओरल मेडिसिन, तो गाल, जीभ के नीचे सब कुछ चेक करें.
उससे पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और पहले से ही अगर उसको समझ लिया जाए तो फिर आप जैसा बता रहे हैं कि कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है। आई हैव सीन पीपल, और मैंने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जिनके दांत एकदम ठीक है, एकदम परफेक्ट, लेकिन ना जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वो घिसते सॉर्ट ऑफ चले जाते हैं। इसका क्या कारण होता है, या उनका भी कुछ खाने पीने या ब्रश करने या कुछ ऐसा होता है? देखिए, ब्रशिंग से फ़र्क पड़ता है। एजिंग हैपन्स एवरीवेयर, नॉट जस्ट स्किन सैग होती है, दांत की जो हाइट होती है वो भी रिड्यूस होती है, क्योंकि बोन लॉस भी, फिजियोलॉजिक बोन लॉस हर जगह होता है। अच्छा। तो दांत में भी होता है। हाँ। तो दैट इज़ एन एजिंग प्रोसेस। अगर आपकी बाइट ख़राब है, अगर आप क्लेंच कर रहे हो, गुस्सा ज़्यादा आता है, तो दांत घिसने लगते हैं, तो वेयर फैसिड्स बन जाते हैं, जिससे हाइट ऑफ द टूथ रिड्यूस हो जाती है। ओके। ये होता है विद एज। ठीक है, हमने छोटे बच्चों की बात की और यंगस्टर्स की प्रॉब्लम की बात की, हम थोड़ा बुजुर्गों पे आ जाते हैं। अगेन सी, दिस इज़ अ लाइफ सर्कल। अब वो उम्र, जब आप पैदा होते हो आपके दांत नहीं होते, फिर होते हैं, फिर आपके जब आप बूढ़े होते हो तो आपके दांत कमज़ोर होते हैं, देन कई बार होते भी नहीं है। तो उनके लिए कुछ आप समझा पाएंगे, उनको किस तरह की प्रॉब्लम होती है, या वो, क्योंकि फिर आखिर में एक स्टेज तो ये भी होती है खाने पीने में भी प्रॉब्लम होने लगती है, तो ये सब कैसे? एक तो अगर आपने दांत अपने ध्यान से रखे हैं, अगर आप ब्रश प्रॉपर्ली करें सुबह शाम, देयर इज अ टर्म कॉल्ड पायरिया, बहुत सुनने को मिलता है, पायरिया लग गया दांतों में। ओके, हाँ हाँ। तो दैट इज़ वन रीज़न ऑफ टूथ लॉस। अच्छा, ठीक है। उसकी शुरुआत कब होती है? जब आप ब्रश नहीं कर रहे हैं, स्केलिंग नहीं करा रहे हो, अगर आपके पास और कोई डिजीजेज नहीं हो बॉडी में, अगर डायबिटीज़ होगी तो पायरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल टू टेक केयर ऑफ योर टीथ, बिकॉज इन सब सिचुएशंस में जो लाइफस्टाइल डिजीजेज होती हैं उससे भी दांत हमारे कमज़ोर होते हैं। हाँ। तो अगर कमज़ोर हो गए और निकल गए तो दे नीड टू बी रिप्लेस्ड। बुजुर्ग लोग चलाते रहते हैं, वो नहीं रिप्लेस करते, वट एवर बी द रीज़न कि इट विल बी कम्बसम प्रोसेस, हमें लंबा टाइम तक बैठना पड़ेगा, डॉक्टर के चक्कर काटे, बट दे डोंट रियलाइज दैट अगर आप चू नहीं करेंगे तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाएंगे। हमें 6-7 में पढ़ाया जाता था कि डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ, और हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि 32 बारी चबाओ, सुना होगा आपने ये बात, बिकॉज जो अच्छे से चू करेंगे, जो भी उसमें विटामिन मिनरल्स होते हैं वो और अच्छे से लीच आउट होंगे और डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा। ओके, सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ओल्ड एज में डाइजेस्टिव इश्यूज होते ही इसलिए हैं कि मिसिंग टीथ है, आपने रिप्लेस नहीं करें, तो रिप्लेस कराइए, डेंचर लगाइए, ब्रिज लगाइए, इम्प्लांट्स लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपने कहा, तो ये हमने शुरू से सुना ना कि खाने को पियो, पिए को पानी को खाओ, मतलब कि खाने को इतना चबाओ कि वो पानी जैसा हो जाए। मैं आपसे, क्योंकि देखिए जब प्रेग्नेंट होते हैं तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस वक्त भी कई सारे आपने केसेस देखे होंगे, तो उन लोगों के लिए जो हमें देख रहे हैं, जो प्रेगनेंसी में इस वक्त हैं, उनके लिए आप कुछ बता पाएंगे? देखिए, व्हेनेवर यू प्लान प्रेगनेंसी यू शुड प्लान योर डेंटल विजिट ऑल्सो, बिकॉज अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस हैपन। सो उसमें ब्लीडिंग गम्स सबसे पहले होता है, ये होना ही है, बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस गम्स ब्लीड। ओके, ठीक है। अगर आपको छोटा सा कैविटी है वो एग्जैजरबेट एक्यूट फॉर्म में आ जाएगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 months और लास्ट 3 months में वी प्रिवेंट एनी डेंटल ट्रीटमेंट और एनी गिविंग एनी मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स, हम व्हाटएवर इज गिवन टू द मदर गोज टू द चाइल्ड। तो पेन किलर्स नहीं दे सकते, एक पीसीएम हम प्रिस्क्राइब करते हैं, सबसे बेसिक, पर वो भी कितना खाएंगे, ज़्यादा नहीं दे सकते, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते, तो इसलिए हम कहते हैं आप छोटी मोटी जो भी चीज़ हैं वो पहले ठीक करा लीजिए, क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीने पेन हुआ तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। एक्सट्रैक्शन तो हम अवॉइड ही करते हैं, कभी कभी हम देखा नहीं, बट वी रेड अबाउट इट इन आवर टेक्स्ट बुक्स कि लॉट ऑफ पेन, दांत निकलवाने गया लास्ट स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में, इंड्यूस कर दिया लेबर। ओके, वी read about it, we've heard about it. It is dangerous. So because pain is unbearable. दांत में दर्द हो गया, अगर थर्ड मोलर में दर्द हो गया, आप क्या खाओगे? आप दांत निकालने, हम सर्जरी कर नहीं सकते। दांत का दर्द सच में बहुत खतरनाक होता है, बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि आपकी रोज की लाइफ का पार्ट है ना खाना पीना। नहीं, इतना सा होता है, नर्व उसकी स्पेस नहीं होती है, तो प्रेशर इतना तेज डेवलप होता है कि वो आगे पीछे हर जगह जाता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि लोग बचते भी हैं ऐसी चीज़ों से कि बस डेंटिस्ट के पास ना जाना पड़े। वो इसलिए मैं कह रही हूँ पहले आए, अब इट्स पेनलेस, डेंटिस्ट्री इज ऑलमोस्ट पेनलेस नाउ। ओके, जस्ट अगर शुरू से आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे ना, अगर पेन में लेकर जाएंगे, आप ऑलरेडी पेन में है,
पेन में गए, अब ऑलरेडी आपकी दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन है, पस है, वहाँ पे हम इंजेक्शन दे रहे हैं, वो और पेनफुल सिचुएशन है। एक हैप्पी इन्वायरमेंट में अगर बचपन में पहले ही चेक बच्चों करा को, लें तो दे बी हैप्पी टू गो टू अ डेंटिस्ट, वो हवा नहीं लगेगा हाँ, उनको। राइट। ठीक है, आज आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया। आखिर में आप जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, किसी भी एज ग्रुप के, कोई आपका सजेशन, एनीथिंग दैट यू वांट टू सजेस्ट देम, ब्रश से लेके सब कुछ। So one thing I would like to tell you that mouth, oral health and overall health. So mouth is an indicator of so many diseases. Lot of things can be predicted initially. जैसे अगर डायबिटीज़ आपको नहीं है, आप चेक कराने आए, ब्लीडिंग गम्स हैं आपके, तो हम आपसे सबसे पहले पूछेंगे डायबिटीज़ तो नहीं है, आप अपना ब्लड शुगर चेक करा लीजिए, बिकॉज ब्लीडिंग गम्स इज़ अ रीज़न, डायबिटीज़ में ब्लीडिंग गम्स हो जाता है। अगर आपकी टंग है बिल्कुल शाइनी है, स्मूथ है, तो वील आस्क यू कि हैव यू गॉट योरसेल्फ टेस्टेड, कहीं विटामिन B12 डेफिशिएंसी तो नहीं है। सो इट्स अ विंडो फॉर द एंटायर हेल्थ। So it's good you go to a dentist because there's so many things which you can come to know beforehand, before something develops in प्रॉब्लम your होने से पहले ही चेक करा लो। yes. Prevention is cure in dentistry, so please visit a dentist every 3 months for a consultation. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। डॉक्टर रिमझिम भटनागर को आपने सुना, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो मुझे भी आज तक नहीं पता थी, ब्रश करने से लेके टूथपेस्ट से लेके, जो हम रोज़ करते हैं लेकिन हमें सही तरीका पता नहीं है। थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताने के लिए। थैंक यू। Thank you, ma'am.